अबंडेंस का द्वार या मैजिकल बौछार, यही है आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक। एंड आई एम श्योर कि टाइटल या थंबनेल देख करके एक बार तो आपके मन में ये धारणा अवश्य ही आई होगी कि माँ काली जो पधारी हैं आज आप सभी के लिए कुछ डिवाइन मैसेजेस को लिए, क्या उन्होंने अबंडेंस का गेट खोलना है आपके लिए या मैजिकली कुछ आपके जीवन में घटित होने जा रहा है कि नहीं? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त माँ काली क्या मैसेजेस लेकर के आपके लिए आई हैं, जिनमें छुपी हुई है या तो अबंडेंस या फिर कोई डिवाइन मैजिक। और इन सभी मैसेजेस के साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी आप सभी के लिए स्पेशल गाइडेंस क्या है। जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज नेहा आप सभी के लिए लेकर के आई है पिक अ ग्रुप रीडिंग। जी हाँ, जैसा कि आपको यहाँ पे ये दो क्रिस्टल वॉन्ड्स नजर आ रहे हैं और ग्रुप नंबर 1 में है लैब्राडोराइट का क्रिस्टल वॉन्ड, जो कि हमारी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाने में प्लस हमें दूरदर्शी करने में एंड साथ ही साथ साइकिक अटैक्स को भी हमको साइकिक अटैक से बचाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। वहीं पे ग्रुप नंबर 2 में है क्लियर क्वार्ट्ज द मास्टर क्रिस्टल। सुना ही होगा आपने, जानते ही होंगे कि क्लियर क्वार्ट्ज जो है वो कहीं ना कहीं एम्पलीफायर है एंड यूनिवर्सल एम्पलीफायर है। जिस क्रिस्टल के साथ ये रहता है कहीं ना कहीं उसकी शक्ति को ये कई गुना ज्यादा बढ़ा भी देता है, हमारे माइंड को कूल रखता है, काम रखता है, प्लस हमें अननेसेसरी के वाद विवादों से भी बचाता है। सो बेसिकली ये पीस प्रोवाइड करता है और क्लैरिटी भी देता है हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स में। जहां हमें जिस भी क्लैरिटी की जरूरत है वो हमें क्लियर क्वार्ट्ज से मिलती है। तो इन दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, आपने कर लेना है उस ग्रुप का चयन। वैसे आप चाहें तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि माँ काली के मैसेजेस तो दोनों में आपको बराबर रूप से मिलेंगे, बस फर्क इतना है कि डिफरेंट मैसेजेस होंगे। क्या पता कौन सी चीज आपके साथ में रेजोनेट कर जाए। सो यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें एंड पॉज करने के बाद आपने अपनी अपनी अंतरात्मा से जुड़ना है और उससे ये सवाल करना है कि आपको किस ग्रुप की ओर बढ़ना चाहिए। बेसिकली आपके लिए मैसेजेस किस ग्रुप में होने चाहिए, यही सवाल होना चाहिए आपका अपने अंतर्मन से। और अगर आप सच्चे दिल से अपने मन से जुड़ते हैं और उससे जवाब मांग करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए जिस फाइल को आप चयन करेंगे आपको अपने सवालों के जवाब या क्लैरिटी या हेल्प उसी फाइल से मिल जाएगी। सो वीडियो को यहाँ पे 2 मिनट के लिए पॉज करें एंड उसके बाद ही अपने अपने फाइल की तरफ बढ़ें। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। सो आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन कुछ भी क्यों ना हो, जेंडर, एज ग्रुप, ज़ोडिएक साइन, इवन मैरिटल स्टेटस कुछ भी क्यों ना हो, आप जिस किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय को क्यों ना बिलोंग करें, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो बेझिझक होकर के आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करें, क्योंकि माँ काली जब आती हैं तो अपने साथ तो भाई मैजिक ना लेकर के आए या अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की बातें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। एंड यस, रीडिंग देखना स्टार्ट करने के पहले आपने बिल्कुल अपना ग्रेटिट्यूड मोड कर लेना है ऑन, जो कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि ऑन ही रखा करिए, ऑफ बटन होना ही नहीं चाहिए। बट फिर भी अगर किसी भी परेशानी में है, कोई भी चिंता सता रही है या दिल किसी बात से दुखा हुआ है, तो इन सारे इमोशंस को पीछे छोड़िए, एकदम शांत होकर के बैठिए। चाहे तो रीडिंग देखना स्टार्ट करने के पहले 5-10 मिनट के लिए मेडिटेट भी कर सकते हैं और उसके बाद आपने माँ काली को अपना हार्टफेल्ट थैंक्स देते हुए फिर ही अपनी रीडिंग देखनी स्टार्ट करनी है। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखते हुए रीडिंग का शुभारंभ करें और इस रीडिंग से अगर आपको 1% की भी हेल्प मिलती है तो एक लाइक देना, औरों में शेयर करना, प्लस गाइडेंस को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। जाते जाते सब्सक्राइब के बटन को दबाकर इनविजिबल पेटल 369 परिवार का हिस्सा बनते हुए ही लौटें एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपके इनबॉक्स तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। क्योंकि अब मैं लाइव सेशंस कंडक्ट करने लगी हूँ जिसमें तरह तरह के टॉपिक्स मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ और साथ ही आपके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं ले रही हूँ। तो ऐसे में अगर आप चैनल की सब्सक्रिप्शन लेकर के रखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आप ही को होगा। वैसे आप चाहें तो इनविजिबल पेटल्स 369 की मेंबरशिप लेकर के चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और हमारे इस सोल फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं।
साथ ही साथ आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जहां ऑन डेली बेसिस तरह तरह की रेमेडीज, गाइडेंस, अफर्मेशंस, स्विच वर्ड्स, स्विच नंबर्स एक्सेट्रा शेयर किए जाते हैं, जो कि आपको किसी न किसी तरीके से लाभ जरूर पहुंचाएंगे। और इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आप सभी की रेस्पेक्टिव फाइल्स की तरफ और देख लेते हैं कि इस वक्त माँ काली आप सभी के लिए ऐसे कौन से डिवाइन मैसेजेस लेकर के पधारी हैं जिनका आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। जुड़े रहें। हेलो फाइल नंबर 1। तो लेट्स सी, जिन्होंने इस फाइल का चयन किया है उनके लिए माँ काली की ओर से क्या दिव्य संदेश आ रहा है इस वक्त के लिए। क्या बात, अबंडेंस की एनर्जी आ गई है, कौड़ियों की एनर्जी है। और अगर आप हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं तो जानते ही हैं कि कौड़ियाँ कितनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं हमारी ज़िंदगी में। इनफैक्ट बहुत से लोग कौड़ियों की पूजा करके स्पेशली ऑन द डे ऑफ दिवाली अपने पास रखते भी हैं। कोई तिजोरी में रखता है, कोई कौड़ी का पेंडेंट बना करके पहनता है, एज अ पेंडेंट कौड़ियों को यूज़ किया जाता है। कोई अपने लॉकर में रखता है, कोई कैश बॉक्स में रखता है। बट आप चाहे कौड़ियों का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, यहाँ कहीं ना कहीं माँ काली की तरफ से आपको अबंडेंस की ढेर सारे अबंडेंस की ब्लेसिंग्स मिल रही है। सुपर। देखते हैं फर्दर और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैं पहले इन दोनों डेक से कार्ड्स कलेक्ट कर लूंगी एंड उसके बाद ही हम इस रीडिंग में आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
ऑलराइट गाइज, सो बहुत ही कमाल की एनर्जी निकली है एंड ये अबंडेंस का कार्ड अपने में ही एक चीज़ तो बहुत ही क्लियरली दर्शा रहा है कि आपको अपने लाइफ के जिस प्लेटफॉर्म में जो भी चीज़ की ज़रूरत है, बहुत ही अपार रूप से, चाहे खुशियाँ चाहिए हो, धन दौलत चाहते हो, मान सम्मान चाहते हैं, अप्रिसिएशन चाहते हैं, अपने एफर्ट्स का रिजल्ट चाहते हैं, प्यार चाहिए, अच्छे कनेक्शंस चाहिए, कुछ भी जो मैंने कहा वो प्लस जो मैंने नहीं कहा वो भी, जो कुछ भी आपको चाहिए ना, कहीं ना भर भर के वो चीज़ आपको मिलती हुई दिख रही है। और यही मैसेज लेकर के माता रानी आई हैं आज की इस रीडिंग में। तो अब देख लेते हैं कि स्पेसिफिकली और क्या क्या है किस किस के लिए। ठीक है, साथ ही साथ मैंने कुछ राशियां एंड उसके साथ साथ में कुछ बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर भी बताने हैं, प्लस द बर्थ डेट्स, जिनके साथ बहुत ही मैक्सिमम वे में ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। ऑलराइट, तो वो अगर आपके साथ में रेजोनेट करे तो अच्छी बात, अगर नहीं मैच करती है लेकिन जो एनर्जी निकल करके आ रही है वो अगर आपके साथ में, आपकी सिचुएशन के साथ में मैच हो रहा है तो आपने उस चीज़ पर ही फोकस रहना है। ये ना समझ लें कि भाई डेट ऑफ बर्थ मेरा नहीं है, डेस्टिनी नंबर मेरा नहीं है, या ये राशि मेरी नहीं है तो ये रीडिंग मेरी नहीं है। फोकस आपका एनर्जी पर ही होना चाहिए। बट जो राशियां और एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकलेगी उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे आपको नजर आएगा। ऑलराइट, सो पहला यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जिनकी भी राशियां टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन, तो आप सभी के लिए माता रानी कहीं ना कहीं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देने जा रही हैं जिसने आपको जो एक फाउंडेशन लेवल क्रिएट करना होता है ना किसी चीज़ का, उसकी ओर अग्रसर करना है। अब चाहे आप किसी रिश्ते में एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, चाहे आप अपने काम में, अपने कार्य क्षेत्र में एक ग्राउंडिंग चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को ऑन द बेसिस ऑफ इधर योर रिलेशनशिप और विथ योर करियर, अगर आप एक शेप देने का सोच रहे थे और उसमें एक ठहराव चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि माता रानी की कृपा से वो ठहराव आपको अब दिखेगा। सो माँ आपसे यही कह रही हैं कि चूंकि आपको ये मौका मिलने जा रहा है और ये मौका मैं तुम्हें खुद दे रही हूँ, तो इसीलिए तुमने अपने बचपने को, अपनी इमैच्योरिटी को, अपनी चंचलता को थोड़ा सा समेटना है और थोड़ा सा अब समय आ गया है जहाँ पे तुम अपने आप को एकदम कंप्लीट वे में इस तरीके से तैयार कर लो जहाँ पे ये मौका तुम्हारे हाथ से छूटने ना पाए। ठीक है, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है कि ये जो मौका है ये किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल डेक की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून की आई है। और मजेदार बात देखें, पहले वाले डेक की एनर्जी जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, जस्ट द डबल। सो कैन यू इमेजिन कि अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करते हैं, थोड़ा सा आप सीरियस हो जाते हैं और चेंजेस के लिए अगर तैयार हो जाते हैं, ओवरऑल चेंज की मैं बात कर रही हूँ, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इनफैक्ट इमोशनल लेवल पर भी अगर आप इस चेंज के लिए तैयार रहते हैं ना, तो अचानक से ही आप देखोगे कि हर चीज में ना आपको अबंडेंस दिखने लग गई, और जो भी चीज इस वक्त जिसकी भी कमी है ना वो आपको डबल होकर के मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी जिस जॉब में हो वहां पे प्रोबेबली आपकी सैलरी 10,000 है, सडनली आप देखोगे कि आपका सोर्स ऑफ इनकम इतना ज्यादा बढ़ गया, इधर उसी जॉब में आपका प्रमोशन हो गया, या फिर आपको कहीं और नौकरी मिल गई, और एल्स कोई पार्ट टाइम जॉब मिल गया, या फिर पैसे कमाने के कोई नए नए तरीके, कोई नए नए रास्ते आपके सामने आ गए, और जहां पे एक महीने में आपकी इनकम 10,000 थी वही बढ़ के 20,000 हो गई। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि यहाँ पे आप जब तक अपने इमोशंस को समेट करके थोड़ा सा ग्राउंडिंग एनर्जी पे नहीं आ जाते, कहीं ना कहीं इस मौके को आप गंवा देंगे। तो माता रानी आपसे यही बताने आई हैं कि चूंकि वो आपको अपॉर्चुनिटी देने जा रही हैं, आपकी तरफ कुछ ऐसे रास्ते, नए रास्ते बढ़ रहे हैं, और इस रास्ते पे चल करके अगर आप अपने फ्यूचर की नींव रखना चाहो तो उसके लिए दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम। तो
जो भी चंचलता है, जो भी मैच्योरिटी है, या जो भी इस वक्त आप एकदम ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे ठीक है छोड़ो जो होगा देख लेंगे, तो इस एनर्जी से अब आपको बाहर निकल करके, यानी कि पेज की एनर्जी से बाहर निकल करके आपको नाइट की एनर्जी में टैप इन करना है। और वो भी कौन सी नाइट की एनर्जी में? जो एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल पर्सन है, जो अपना दिमाग लगा करके सोचता है जहां लगाने की जरूरत है, और जो दिल को यानी कि इमोशंस को साइड में रखता है। अगर कुछ बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना है तो इमोशंस इसके पास भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो अर्थ एलिमेंट की एनर्जी होती है उसमें इमोशंस नहीं होते हैं, इमोशंस उसके पास भी है, लेकिन वो अपने इमोशंस को और अपनी प्रैक्टिकलिटी को वो बैलेंस करना जानता है। तो आपको भी एक बैलेंसिंग एनर्जी में आने की जरूरत है एंड थोड़ा सा लाइफ में सीरियस हो जाने की जरूरत है, अगर आप इस अबंडेंस के मौके को अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहते। ठीक है, तो ये है पहला मैसेज। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं, या फिर अभी अभी आपने जॉब ज्वाइन किया है, या फिर जस्ट आपके एकेडमिक्स खत्म हुए हैं, तो ये मैसेज स्पेशली आपके लिए है। और साथ ही साथ उन सभी के लिए भी है जो हर चीज में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हर चीज में एकदम कहते हैं ना कि देवदास बन के बैठ जाते हैं, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल डजंट मैटर, लेकिन हर चीज को दिल से लगा लेते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा इमोशनल है। तो ये मैसेज आपके लिए भी है गाइस, ठीक है ना। तो जिनके साथ भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है वो इस गाइडेंस को जरूर से फॉलो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अबंडेंस का गेट खुल गया है और ट्रिपल एट का पोर्टल अभी जस्ट ओपन ही हुआ है, जो कि अपने साथ अबंडेंस को ही लेकर के आता है। यस ऑफ कोर्स कर्मा भी है उसमें जुड़ा हुआ, क्योंकि नंबर 8 कर्मा का भी है, लेकिन नंबर 8 अबंडेंस का भी है। तो इस वक्त आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे माता रानी आपसे कह रही हैं कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, एकदम से अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लो, और जिस भी जोन में इस वक्त आप हैं, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना पड़ रहा है, रिजल्ट का इंतजार, रिटर्न्स का इंतजार, या किसी और चीज का इंतजार कोई मुझे यहाँ पे किसी पैकेज का इंतजार भी करता हुआ दिख रहा है, किसी के लिए मुझे यहाँ पे वीजा एंड पासपोर्ट की एनर्जी दिख रही है। आप बाहर जाना चाहते हैं, इधर घूमने के लिए या पढ़ने के लिए, और मे भी सेटल होने के लिए, बट शायद इस कश्मकश में पड़े हुए हैं, जाएं कि नहीं जाएं, या कैसे क्या आगे बढ़े। तो माता रानी आपसे यहाँ पे 2 मैसेज दे रही हैं। पहली चीज कि अगर आपने मन बना लिया है बाहर जाने का, कहीं भी आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द स्टेट, और उसके लिए चीजें अरेंज नहीं हो पा रही हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा स्लो मूवमेंट आपको दिख रही है हर एक चीज में, किसी चीज का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, कोई डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं अटक जा रहा है, या कुछ भी अड़ंगा, कुछ भी ऑब्स्टिकल अगर आप फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए गाइज माता रानी ये मैसेज लेकर के आई हैं कि बहुत ही जल्दी ये सिचुएशन बदलने वाली है और आपका जो इंतजार है वो खत्म होने जा रहा है। तो अगर अभी भी दिल दिमाग में डाउट्स लेकर के घूम रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीज है जहां पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, बट आपको लगता है कि भाई मैं ये काम अगर करूं तो फिर मुझे ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो यहाँ पे आपके लिए भी, प्लस जो इंतजार कर रहे हैं किसी भी चीज का, कोई कॉल, लेटर, मैसेज भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, सो जो भी आपका वेटिंग अभी चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी आपका ये जो इंतजार है ये खत्म होने जा रहा है। तो अगर आप इस चेंज को अपने मन से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात। कहीं ना कहीं आगे का रास्ता जो है आपके लिए एकदम इतना ज्यादा आपको क्लीन्ड अप नजर आएगा, इतना ज्यादा ब्राइट नजर आएगा, जिसकी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सॉरी। लेकिन अगर आपने अपने आप को इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाला, तो कहीं ना कहीं माता रानी ने खुद ही आपको खींच करके यहाँ से बाहर निकालना है, आपको पुश करना है बेसिकली। और वो जब अपने ढंग से करती हैं तो लोगों को रास नहीं आता, हालांकि होता वो हमारे अच्छे के लिए है, बट हम कुड़कुड़ करने लगते हैं, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चेंजेस को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। तो यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज भी है कि अगर आप अपने जीवन में अबंडेंस पाना चाहते हैं हर उस जगह पे जहां पे आपको लगता है कि इस चीज की कमी है, थोड़ा सा और होता तो अच्छा होता, तो उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके आउट ऑफ द बॉक्स आपको जाने की जरूरत है। और बहुत ही जल्दी आपके सामने वैसी सिचुएशन भी आएगी जहां पे आपको एक बार टेस्ट किया जाएगा। बेसिकली टेस्ट नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि आपको ये मौका दिया जाएगा कि भैया तुम अपना अबंडेंस तुम अपना कंफर्ट जोन छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो, ना कि फिर मैं उठूं।
इट्स जस्ट लाइक मोम जैसे हमारी हमें बचपन में करती थी कि खाना खा रहे हो कि मैं आऊं, खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो एज बिकॉज दिस चेंज इज नेसेसरी फॉर यू एंड नाउ चीजें जो हैं वो आपके फेवर में बहुत ही जल्दी जल्दी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये भी मैसेज माता रानी आपको दे रही हैं कि अब किसी भी तरह के लेथार्जिकनेस से या फिर किसी भी तरह के प्रोक्रेस्टिनेशन से काम नहीं चलेगा। दिस इज द टाइम जब आपको बहुत ही ज्यादा एक तरह से मैं बोलूंगी कि गोल ओरिएंटेड बनने की जरूरत है। एंड जब जिस समय जो भी चीज डिमांड कर रही है, मतलब सिचुएशन जो आपसे डिमांड कर रही है, आपको उससे ताल से ताल मिलाकर के चलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो भाग्य का पहिया है वो आपके फॉर में घूम रहा है। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी देखिए पहले ही आ गई है। तो माता रानी चाहती हैं कि आप भी समय के अनुसार चलें, ऐसा नहीं कि पहले की तरह ही आप कोई चेंजेस ना लेकर के आए अपने लाइफस्टाइल में, अपने थिंकिंग पैटर्न्स में या अपने माइंडसेट में, क्योंकि दिस इज अ टाइम जब या तो आप खुद करें या फिर माता रानी आपसे करवाएंगी। और फिर वो जब करवाएंगी तो आपको पता ही है क्या होगा। उस चीज को एडजस्ट कर पाना या फिर उस चीज को एक्सेप्ट कर पाना शायद आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो। तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो जस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड जस्ट बी प्रिपेयर्ड, समय के साथ ताल से ताल मिला करके चलने को, रादर इस एनर्जी में अपने आप को टैप इन करवाने को। ऑलराइट, नेक्स्ट जो थर्ड मैसेज है माता रानी का सो सॉरी, जो थर्ड मैसेज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखा रहा है ढेर सारी सेलिब्रेशन को और बेसिकली अपनी जीत को सेलिब्रेट करने को। तो ये किसी भी तरह की विक्ट्री हो सकती है, किसी भी तरह की सक्सेस आपको मिल सकती है, चाहे आप एजुकेशन में हो यानी कि पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउस पर्सन हो, हाउस वाइफ हो, कुछ भी व्हाटसोएवर, वर्क फ्रॉम होम हो, जो भी है। इनफैक्ट किसी किसी के लिए ये कुछ ऐसी मुझे सेलिब्रेशन दिख रही है जहाँ पे कोई तो है जो कि आपकी तरफ बढ़ रहा है, आई मीन बढ़ेगा, और इसकी खबर माता रानी आपको मुझे देती हुई दिख रही है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ आगे बढ़ने के पहले आपको मैं बता दूं कि इसके पहली वाली जो एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा रेजोनेट करने वाली है उन लोगों से जिनकी राशि एरीज, लियो या सजिटेरियस है। ये उनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है फॉर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, दैट इज योर मेष, सिंह एंड धनु राशि के लिए। साथ ही साथ अगर आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 2 है या 8 है, ठीक है। एंड तीसरा यहाँ पे सो सॉरी गाइस, गला बहुत बैठा हुआ है मेरा, सो काइंडली कोऑपरेट एंड आई नो यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा आई एम सफरिंग फ्रॉम अ सोर थ्रोट एंड मैं अंडर मेडिकेशन ही हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ, लाइक ऑन डेली बेसिस में वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ। बट एक बार थोड़ा सा गला मेरा ठीक हो जाए तो फिर मैं थोड़ा रेगुलर हो जाऊंगी। एनीवेज, जो मैं कह रही थी कि बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर मैंने आपको बता दिया। अगर बर्थ डेट की बात की जाए तो हाँ, ये एनर्जी उनके साथ भी रेजोनेट कर सकती है जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे हैं, या फिर 8, 17 और 26 तारीख को आपका जन्म हुआ है, ठीक है। और इनमें से कुछ भी नहीं मैच कर रहा तो कोई बात नहीं, अगर सिचुएशन आपके साथ में मैच कर रही है तो आपने बिल्कुल इस एनर्जी को क्लेम करना है, क्योंकि हियर इन आपका वेटिंग गेम, आपका इंतजार बेसिकली बहुत ही तेज गति से खत्म होता हुआ दिख रहा है, और जो स्टकनेस है ना वो आपके जीवन से बाहर निकलती हुई दिख रही है, जिससे कि आप खुद अपने आप को ही अबंडेंट फील करवा सकेंगे। ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू दिस मैसेज, जहाँ पे मैं सेलिब्रेशन की बात कर रही थी, और यस यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ कुछ तो ऐसा इधर पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है ना, या एकेडमिक्स में आपके कुछ तो ऐसा प्रपोजल बढ़ रहा है जिसके मिलने के बाद ये सेलिब्रेशन मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। तो किसी किसी के लिए ये रोमांटिक प्रपोजल होगा, शादी का प्रपोजल, या फिर एक दोस्ती का हाथ भी किसी किसी के लिए हो सकता है, दोस्ती का प्रपोजल। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कोई जॉब का ऑफर मिल सकता है, उसका प्रपोजल हो सकता है। किसी किसी के लिए यहाँ पे एक ज्वाइंट वेंचर की एनर्जी है, तो हो सकता है कि कोई आपको अप्रोच करे अपने साथ काम करने के लिए, एंड कहीं ना कहीं उनका ऑफर आपको इतना ज्यादा जच जाए, पसंद आ जाए, तो क्वाइट द पॉसिबिलिटी कि आप उस ज्वाइंट वेंचर में अपने आप को भागीदार बना लें। एंड कुछ लोगों के लिए ये मुझे कुछ ऐसा ऑफर दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। दैट मीन्स कि कुछ तो ऐसा आपकी तरफ बढ़ रहा है कुछ तो ऐसा आपकी तरफ बढ़ रहा है जिसके मिलने के बाद आपको ना मन से ऐसा लगे कि यार मुझे तो जैसे कि मानो जन्नत नसीब हो गई, समथिंग लाइक दैट। अब
ये क्या है और किस तरीके से आपके पास आएगा, ये तो जब आएगा तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक इतनी ज्यादा खुशी का माहौल है, इतनी ज्यादा सेलिब्रेशन का ये माहौल है कि कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना कि हम जब काफी टाइम के बाद जब दुखों से घिरे होते हैं तो उसके काफी टाइम के बाद जब खुशियां हमारे दरवाजे पे दस्तक देती है तो हम इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इतना ज्यादा हम उसमें डूब जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पार्टी करने का मन करता है और हमें लगता है कि यार हम सबको बुलाएं और सबके साथ मिल करके अपनी इस खुशी को हम सेलिब्रेट करें। एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पे, एंड दिस इज फॉर दोज जो कि कंसीव करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आप मम्मी या पापा बनना चाहते हैं और उससे रिलेटेड अगर आप किसी खबर का इंतजार कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि किसी की तरफ से ये खबर आपको मिलती हुई दिख रही है जहां पे आपके लिए ये सेलिब्रेशन जो है ये कहीं ना कहीं प्लान आउट किया जाएगा। लाइक गोद भराई हो सकती है या कोई और ओकेजन हो सकता है। प्लस किसी किसी के लिए यहाँ पे एक नए बच्चे के जन्म लेने का भी मुझे सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। तो यस, बहुत जल्दी ये खुशखबरी भी आपको अपने घर परिवार में या फिर अपने से जुड़े लोगों में जो क्लोज वंस हैं उनके थ्रू मिल सकती है। और इन सब के अलावा अगर कोई रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, कोई रिजल्ट में सक्सेस पाने का वेट कर रहे हैं तो यस, यहाँ पे वो वाइब्स भी हैं। सो अगर पूरा कुछ मिला करके यहाँ पे देखा जाए तो समझ लीजिए कि धूम धड़ाका करने का, खुशियां मनाने का और अपनी जीत को सेलिब्रेट करने का टाइम है, जिसकी न्यूज लेकर के आई है माता रानी। हैंस अगर अभी भी आप दुखी होकर के बैठे हैं, उदास होकर के बैठे हैं और कहीं ना कहीं बार बार यही चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बेसिकली द नेगेटिव थॉट्स, द नेगेटिव पैटर्न्स, द नेगेटिव इमोशंस, तो आपको इमीडिएटली उससे बाहर निकलने की जरूरत है। बिकॉज चाहे ये सेलिब्रेशन हो, चाहे ये कोई विक्ट्री या सक्सेस की खबर हो, चाहे ये गोद भराई हो या किसी एग्जाम के रिजल्ट की बात हो या फिर कुछ अच्छा रिटर्न पाने की ही बात क्यों ना हो, कोई अच्छा प्रमोशन या फिर बिजनेस में बहुत बड़ी प्रॉफिट, उसकी ही बात क्यों ना हो, यहाँ पे मैं ये चीज देख रही हूँ कि ये कुछ ऐसी खुशी है जिसे आपने अपने अंदर से फील करना है। तो अगर आप इतना खुश वाकई में अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर के देखना चाहते हैं, झूमना गाना मुस्कुराना चाहते हैं, तो माता रानी आपसे ये कह रही हैं कि इमीडिएटली आपने उस नेगेटिव घेरे से बाहर निकलना है जिसे आपने खुद ही क्रिएट किया है। एंड नहीं नहीं नहीं, नो नहीं, नेवर, इस तरह की एनर्जी में जो आपने खुद को इस कदर डुबो लिया है जहां पे अच्छे आसार बनते हुए भी और आपका भाग्य आपका साथ देते हुए भी चीजें इस वक्त आपके फॉर्म में नहीं हो रही हैं, तो यू जस्ट नीड टू कम आउट ऑफ दैट जोन, ठीक है, और पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करें। क्योंकि जो कुछ भी होगा ना अभी, मतलब जिस तरह से चेंजेस आपके सामने आएंगे वो बहुत ही जल्दी होगा और वो अचानक से होगा, दैट वुड बी अ सडन चेंज। जब आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होगे तभी कुछ ऐसी खबर आ गई या कुछ ऐसी चीज आपको घटती हुई दिख गई जिससे कि आपको ऐसा लगा कि यार ये तो ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या, मैं तो अभी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी या मैं तो अभी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। सो दिस इज समथिंग, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एंड ये एनर्जी मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस राशि वालों के लिए दिख रही है। दैट मीन्स कि कर्क, वृश्चिक या मीन अगर आपकी राशि है तो आपने तो बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। स्पेशली अगर आप किसी भी ऐसी बड़ी अचीवमेंट का या सक्सेस को सेलिब्रेट करने का वेट कर रहे हैं तो, या किसी रिजल्ट का वेट है, और एल्स लव लाइफ की बात है, मैरिड लाइफ की अगर बात है, कुछ भी व्हाटसोएवर। एंड इसके साथ साथ में अगर आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 3 है या फिर किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो अगर आप नेगेटिव हैं तो अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव जोन में ले आइए, क्योंकि जितना जल्दी आप पॉजिटिव होंगे एंड पॉजिटिवली इस सेलिब्रेशन को, इस सक्सेस को आप मैनिफेस्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी ये खबर आपके दरवाजे में आकर के आपको दस्तक देगी, ठीक है। आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा इस कैंडल को चेंज कर लूं, क्योंकि इसकी जो क्या कहते हैं उसको, बाती थी ना, वो एक्चुअली डिमिनिश हो गई है। वो बहुत छोटी थी शायद, जो कि मैंने ही जलाने के टाइम में ध्यान नहीं दिया, बट नॉट टू वरी, जस्ट 1 मिनट दें मुझे। ऑलराइट गाइज, तो बढ़ते हैं माता रानी के अगले मैसेज की ओर, जो कि है एस ऑफ वॉन्ड्स विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई सीधी सिंपल बात है, आपकी जिंदगी में कुछ इतना ही गजब और मजेदार होने जा रहा है ना, मतलब किसी ऐसी मजेदार और एक्साइटिंग चीज की शुरुआत होने जा रही है ना, जिसके स्टार्ट होने के बाद ऑल्दो आपको खुशी तो होगी, ऑल्दो आपको ये लगेगा तो सही कि चलो एक नए सिरे से, नए ढंग से
चीज़ों की शुरुआत हुई एंड पुरानी जो भी चीज़ें थी पास्ट की चीज़ों से अब मुझे उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है जितनी ज़्यादा मुझे पहले हुआ करती थी। लेकिन एक्साइटमेंट कुछ इतनी ही ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आप मुझे थोड़ा सा चीज़ों को ओवरलोड एंड ओवरबर्डन करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा इंसान एक्साइटेड हो जाता है तो इन दैट केस उसको ना समय का ख्याल रहता है, ना अपनी हेल्थ की फिक्र रहती है, ना खाना टाइम पे, ना सोना टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोश उसके अंदर अचानक से भर जाता है। और काफी समय के बाद अगर ये चीज हो, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली सडन चेंजेस की एनर्जी है, तो सडनली आप इतने ज्यादा मुझे फुर्तीले होते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे आप काम करते करते ना लास्ट में अपने आप को थका लोगे और आपको लगेगा कि यार आज मैं कितना थक गया, आज मैं कितनी थक गई। मतलब एक तरह से मैं इसे अगर एक एग्जॉस्टेड एनर्जी कहूँ तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इसीलिए माता रानी आपसे यहाँ पे ये भी कह रही हैं कि ठीक है, एक्साइटेड होना अच्छी बात है और अपनी क्रिएटिविटी को पॉलिश करके अपने अंदर दोबारा से जोश भरना और बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड हो जाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इतना भी ज्यादा अपने ऊपर चीजों का बॉदरेशन और एक्साइटमेंट का आप बर्डन ना डाल लें कि एट द एंड ऑफ द डे आपको ना खाने पीने का होश रहे, ना अपनी हेल्थ का ख्याल रहे और ना ही आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाएं। इसलिए इस बात का आपने ख्याल जरूर से रखना है गाइज कि जितना भी आप अपने आप को रोमांचक, अपने आप को एडवेंचरस, अपने आप को रिबेलियस या क्रिएटिव क्यों ना फील करने लगे, कितने भी थॉट्स एंड आइडियाज आपके दिमाग में क्यों ना आने लग जाएं, या आप अपने आप को कितना ही जोश से भरा हुआ ना पाएं, जरूरत से ज्यादा आपने अपने आप को नहीं थकाना है। क्योंकि यहाँ ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है और जो फायर साइन के होते हैं, यानी कि जिनकी राशि मेष, सिंह या धनु होती है, वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी के होते हैं, बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और हर छोटी बड़ी चीज में उनको जो स्पार्क है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब कि उनको प्रभावित करता है। बेसिकली किसी भी चीज से वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, नॉट ऑल, कुछ लोग। तो चूंकि ये एक नए स्पार्क की और नए पुश की आपको ब्लेसिंग मिल रही है, जो कि बेसिकली आपको अबंडेंस की ओर ही लेकर के जा रही है, तो हाँ, आप एक्शन ओरिएंटेड जरूर रहें। आप अपने क्रिएटिव आइडियाज को पॉलिश करके उसे एग्जीक्यूट जरूर करें और अपने आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट भी करें, लोगों को आप बताएं भी, अपने आप को प्रेजेंट भी करें, बट कहीं ऐसा ना हो कि जोश में आप अपना होश खो बैठे। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट अवे ये मैसेज आ रहा है। तो राशियां तो मैंने आपको बता दी। अब अगर मैं बर्थ डेट या बर्थ नंबर की बात करूं तो नंबर 1 यहाँ पे आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर हो सकता है और किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 को आपका जन्म हो सकता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स विथ नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी एक बार फिर से है और 9 ऑफ कप्स तो आप जानते ही हैं। तो अचानक से, ठीक है ना, अचानक से आपकी कोई, समझ लीजिए कि आपका कोई ऐसा पुराना सपना किसी थर्ड पर्सन की हेल्प से आपको पूरा होता हुआ दिखेगा, या फिर आपकी कोई दिली तमन्ना अचानक से पूरी हो गई। मे बी हाल फिलहाल आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, वो या तो आपकी आंखों के सामने आपको पूरा होते हुए दिख गया, या फिर कोई बहुत पुराना सपना, कोई बहुत पुरानी विश जिसको शायद आप काफी पहले मैनिफेस्ट करके सरेंडर कर चुके थे, बट एज बिकॉज यहाँ पे सडन चेंजेस की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है एंड कहीं ना कहीं कौड़ियां जो होती हैं वो यहाँ पे फाइनेंशियल गेन को भी दर्शा रही हैं। कौड़ियां रखने से कहीं ना कहीं हमारे मनी में, हमारे पैसे में, धन दौलत में, हमारी वेल्थ में बहुत ज्यादा हमें एनहांसमेंट दिखने को मिलती है, ग्रोथ दिखने को मिलती है। तो यस, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि किसी थर्ड पर्सन के जरिए या फिर किसी थर्ड पर्सन की मदद से कुछ बहुत ही पुराना आपका सपना या फिर कोई दिली तमन्ना आपकी पूरी हो रही है, कोई विश आपकी पूरी हो रही है, जिसके पूरा होते ही कहीं ना कहीं इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बढ़ने लग जाएंगी, जो कि बेसिकली आपको लेकर के जाएंगी नई करियर अपॉर्चुनिटीज की तरफ, नए रिश्तों की तरफ, नए कनेक्शंस की तरफ। एज बिकॉज अबंडेंस एज अ होल हम बात कर रहे हैं, तो ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये भी मैसेज दे रहा है कि अगर आप इस वक्त अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, अपने कनेक्शंस को लेकर के, सोशल कनेक्शंस, अपने प्रोफेशनल कनेक्शंस या अपने पर्सनल कनेक्शंस, उनको लेकर के अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बेसिकली वहां से सुख शांति नहीं मिल रही है, एक तसल्ली नहीं मिल रही है, फिर चाहे ये अपने घर परिवार के सदस्यों से आपको ना मिल रही हो या फिर अपने बच्चों की बात हो, कुछ लोगों के लिए अपने स्पाउस या पार्टनर एंड कुछ लोगों के लिए अपने जो सगे संबंधी हैं उनसे। तो मैं ये देख रही हूँ
कि सडनली ना उस चीज का आपको एहसास होगा, उस खुशी का आपको एहसास होगा अंदर ही अंदर। जैसे कि मानो आपने फॉर एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं कि आपने कभी किसी के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया, अपने घर परिवार में या फिर अपने दोस्तों में या फिर कोई रिलेशनशिप में मे बी, ठीक है, और वो जब बहुत आगे बढ़ता चला गया तो कहीं ना कहीं वो स्पार्क खत्म हो गया, या फिर मे बी आप दोनों के बीच की जो बातचीत है वो पहले की जैसे नहीं रही, और तब आपने शायद ये मन ही मन में मैनिफेस्ट किया कि काश चीजें पहले जैसी होती, काश सब कुछ ठीक हो गया होता, काश हम पहले की तरह खेलते, हंसते, मुस्कुराते, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं। किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे चाइल्डहुड फ्रेंड की वाइब आ रही है। हो सकता है कि आपने ये मैनिफेस्ट किया हो कि आप अपने बचपन के दोस्त से या बचपन की सहेली से मिलना चाहते हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है ये, बट हाँ, अगर ऐसी कोई इच्छा है आपकी, आपने अगर मैनिफेस्ट किया है, आप सडनली देखोगे कि उस इंसान की खबर, यानी कि अपने बचपन के दोस्त की खबर आपको किसी थर्ड पर्सन से मिल गई, और आपको जो उससे बात करने का जो मौका नहीं मिल रहा था, या फिर मे बी आपसे फोन नंबर खो गया, या एड्रेस आपने कहीं लिख के रख दिया, आपको याद नहीं आ रहा था और इस वजह से शायद कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, तो इस थर्ड पर्सन ने आपकी मदद करनी है आपकी इस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में। तो यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का रोल मुझे नजर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी न्यूज लेकर के आपकी तरफ बढ़ रहा है। और अगेन यहाँ पे वही न्यूज की, गुड न्यूज की एनर्जी है, बेसिकली सरप्राइजेस की एनर्जी है। और जिस जगह पे आपको खालीपन लगा है, या जिस जगह पे आपको लगा है कि मेरे पास इस चीज की कमी है और मुझे ये चीज चाहिए, चाहे सक्सेस हो, ग्रोथ हो, हैप्पीनेस हो, लव हो, गुड कनेक्शंस हो, प्रोटेक्शन हो, इंट्यूशन हो, हीलिंग हो या गाइडेंस हो, कुछ भी जहां पे आपको जो चीज खल रही है, मैं ये देख रही हूं कि माता रानी कहीं ना कहीं आपसे ये कहना चाह रही हैं कि भाई जो कुछ भी अब तक आपको डिसअपॉइंटेड लगा है, या जिस किसी सिचुएशन ने आपको बहुत ज्यादा निराश किया है, और कहीं ना कहीं वो दुख आपके मन में रह गया है, भले ही फिर उस दुख को आप रोज याद करो या कुरेदो या ना कुरेदो, बट अचानक से ढेर सारी खुशियां एंड अबंडेंस आपके दरवाजे पे कुछ इस तरीके से ही दस्तक देंगी, जहां पे आपने कहीं ना कहीं इसी इंसान की तरह अपने आप को बैठा पाना है, एकदम सेटिस्फाइड, एकदम कंटेंट, ग्राउंडेड। ऑल्दो इमोशंस हैं, लेकिन वो इमोशंस में नहीं बह रहा, बल्कि इन सारी चीजों को वो इंजॉय भी कर रहा है, एंड इसके साथ साथ में वो आगे की प्लानिंग भी कर रहा है, फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा है, स्ट्रेटेजीज बना रहा है, क्योंकि इसको बेसिकली 9 ऑफ कप से 10 ऑफ कप्स में पहुंचना है। क्योंकि एक कप अभी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि चलो 9 मिल गए तो मुझे 10वां नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं आपकी भी उसी तरह की एक इनलाइटनिंग होते हुए देख रही हूं, जहां पे आपने आगे की ओर बढ़ना है, आगे के बारे में सोचना है, आपने थमना नहीं है, यहाँ पे रुकना नहीं है। तो ये माता रानी की कृपा से ही होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो तैयार हो जाइए इस अबंडेंस को ग्रैब करने के लिए, और कहते हैं ना कि जो आपकी तमन्ना रही है, जो आपकी इच्छा रही है, जो आपकी विश रही है, उसको अपनी आंखों से फुलफिल होता हुआ देखने के लिए। ठीक है, लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। माँ काली यहाँ से आपको क्या कहना चाह रही हैं। क्या बात, 2 एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई है। अच्छा, ये बताने के पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे वंस अगेन वाटर साइन की एनर्जी है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप सितंबर के जन्मे हैं, सितंबर महीने के, और एल्स किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को आपका जन्म हुआ है, या फिर आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वाटर एंड ट्रिंका 555 की एनर्जी निकल करके आ गई है, जहां पे आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी इनकम को, अपनी इनकम में ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लस आपका बिजनेस हो या सर्विस हो, जहां से भी आप पैसे कमाते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं आप ढेर सारी अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको इस कार्ड को देख के पहले ही बता दिया था। सो इट्स जस्ट दी कंफर्मेशन। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 555 नंबर, एंजल नंबर दिख रहा होगा, तो अगर दिख रहा है तो समझ जाइए ये सडन चेंज किसी भी वक्त आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। सो यू जस्ट नीड टू बी प्रिपेयर्ड, और एकदम होल हार्टेडली आपने वेलकम करना है इस अबंडेंट एनर्जी का, क्योंकि यस, कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम है ना, वो आपको सडनली ग्रो होती हुई दिखेगी। अगर क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, कस्टमर्स नहीं मिल रहे थे आपको, तो वो आपको तेजी से बढ़ते हुए दिखेंगे।
अगर आपका बिक्री भट्टा ठीक से नहीं चल रहा था, सेल्स में प्रॉब्लम आ रही थी, तो कहीं ना कहीं परचेस सेल में भी आपको बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई देगा। एंड अगर आप लॉटरी एंड ऑल खेलते हैं, लॉटरी या फिर कसिनो वगैरह में अगर आप पैसे लगाते हैं, कहीं ना कहीं वहां पे अपना लक अगर आजमाते हैं, तो लक आपके साथ कुछ इस तरीके का ही रहने वाला है जहां पे आपने ढेर सारी मनी को अट्रैक्ट करना है। सो आप चाहे तो वहां पे अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। बच्चे ध्यान रहे, बहुत ही सोच समझ करके आपने इन्वेस्ट करना है। एंड सिर्फ ये कसिनो या लॉटरी की बात नहीं है, ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर आप चाहे तो म्यूचुअल फंड एंड ऑल में पैसे लगा सकते हैं, या किसी और जगह पे जहां पे आपको लगता है कि वहां से आपको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। तो एज बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग मनी, तो आप बेशक हर उस जगह पे अपनी किस्मत आजमा सकते हैं जहां से आपको लगता है कि पैसे आने की गुंजाइश है। बट अगेन आई वुड रिपीट कि जो भी करें सोच समझ करके करें। लालच में आकर के कोई इतनी बड़ी रकम आपने नहीं लगा देनी है कि बाद में भारी नुकसान हो जाए। एक मैसेज यहाँ से ये भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो सोच समझ करके आगे बढ़ें। प्लस माता रानी आपसे ये भी कह रही हैं कि आप चाहें वाटर एलिमेंट को बिलोंग करें या ना करें, यानी कि आपकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक या मीन है या नहीं है, डजंट मैटर। लेकिन अगर अपने आप को हील करने के लिए आप वाटर थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इससे आपका प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा, प्लस आपको अपने अंदर ताजगी भी महसूस होगी। तो आप सी सॉल्ट वाटर का आप बात ले सकते हैं, किसी लेक साइड वगैरह जाके बैठ सकते हैं, सी बीचेस में जाकर के 2-3 दिन आप घूम करके आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आपको अपने आप को हील करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट the advice, the special advice and guidance by माँ काली for you all. और वो है सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग, जिसके बारे में मैं पहले ही कह चुकी हूँ। तो यस, बहुत जरूरी है, चूंकि आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ग्रोथ है, गुड लक है, और क्या चाहिए। तो इन सब को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को हर तरह की नेगेटिव जोन से और नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकालें, ठीक है। इस एनर्जी को अभी के अभी एंजल नंबर 555 लिखते हुए क्लेम करें, माता रानी तक अपना धन्यवाद पहुंचाएं, अपना ग्रेटिट्यूड पहुंचाएं, ताकि इस अबंडेंट एनर्जी को आप इमीडिएटली अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकें। वीडियो को औरों के साथ शेयर जरूर से करें, ताकि आपके माध्यम से उनकी भी हेल्प होने पाए। साथ ही साथ एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब देना बिल्कुल भी ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए या मुझसे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। वहां आपको मेरे कैटलॉग का लिंक तो मिलेगा ही मिलेगा, जहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी, इंस्टा एंड फेसबुक पेज, ऑफिशियल फेसबुक पेज, इन सब की लिंक भी मिल जाएगी। सो बेझिझक आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस प्यारी सी फैमिली इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। वेल, आप अगर चाहें तो चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, और इसके लिए सब्सक्राइब के बटन के पास में ही आपको ज्वाइन का बटन नजर आएगा, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वेल, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कई तरह की रेमेडीज, टिप्स, ट्रिक्स, अफर्मेशंस, स्विच वर्ड्स एंड स्विच नंबर्स बराबर रूप से मिलते रहेंगे, जो आपकी हेल्प किसी ना किसी तरीके से जरूर करेंगे। हेंस व्हाट्सएप कम्युनिटी को आपने जरूर से ज्वाइन करना है, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए, मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हाय, पाइल नंबर 2। तो देख लेते हैं कि आपके लिए माता रानी कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस लेकर के आई हैं, जो आपका जानना बेहद ही जरूरी है। लेट्स सी। क्या बात आ गया है यहाँ पे, डिवाइन मैजिक। उप्स, सुपर, बहुत ही बढ़िया। नहीं, माता रानी का जादू चलने वाला है, उनकी दैव्य कृपा कहीं ना कहीं फाइल नंबर 2 वालों के ऊपर बरसती हुई मुझे दिख रही है, जिससे कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है। किसी को प्यार में, किसी को पैसे में, किसी को स्टडीज में, किसी को विजडम एंड नॉलेज में,
किसी किसी को ऑनर मिलता हुआ दिख रहा है, प्लस किसी किसी की थर्ड आई चक्रा मुझे एक्टिवेट होती हुई दिख रही है। अगर आप इंट्यूटिव हैं तो और भी ज्यादा हाई लेवल पर आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। एंड इसके साथ साथ में कुछ लोगों को तो यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस भी मिलते हुए मुझे नजर आ रही है। आउटस्टैंडिंग पाइल नंबर 2, जस्ट लाइक पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं आप भी बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हैं। वेल, ये तो ओवरऑल व्यू है। अभी हम स्पेसिफिकली जानेंगे कि यहाँ पे कौन सा डिवाइन मैजिक होने वाला है, जिसकी खबर लेकर के आई हैं माँ काली। जय माँ काली। सो मैंने इन दोनों डेक से कुछ कार्ड्स पहले ले लेने हैं, उसके बाद हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑलराइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज और बहुत ही गजब का मैजिक होने जा रहा है गाइज। और जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चुनाव किया है ना, व्हाट आई सी कि आप में से कुछ लोग ना अपने पार्टनर एंड स्पाउस के साथ के जो रिश्ते हैं उसमें आई हुई थर्ड पार्टी को लेकर के परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये थर्ड पार्टी वाला माजरा जो है ये सुलझेगा भी कि नहीं सुलझेगा। और कुछ लोग जो हैं वो अपने करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे ओवरव्यू है डिवाइन मैजिक का, एंड चूंकि यहाँ पे ये जो इंद्रधनुषी रंग आपको दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे एक कुआं है और इस कुएं से कुछ इस तरीके से ये इंद्रधनुष निकल रहा है जिसमें 7 रंग हैं और इसने अपने साथ 7 चीजों को लिया हुआ है। अपने साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ये लेकर के आया है, एंड कहीं ना कहीं इनमें से कुछ ना कुछ आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। बिकॉज कोई इंसान बहुत ज्यादा क्रिएटिव है तो कोई बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक है, किसी की थर्ड आई चक्रा जो है एकदम एक्टिवेटेड है एंड वो हाईली इंट्यूटिव है, इसलिए सारे विजन सारे ड्रीम्स उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखते हैं, प्लस उसको डिवाइन गाइडेंस भी बहुत अच्छे से मिलती है। तो वहीं पे कहीं पे कोई ऐसा है जो अपने हार्ट चक्रा को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान है, ब्लॉक्ड हो गया है, जिससे भी बात करता है, दोस्ती करता है, रिश्ता बनाता है, कहीं ना कहीं वो इंसान आपको धोखा ही देकर के चला जाता है। तो कहीं ना कहीं प्यार की तलाश है, सच्चे दोस्त की तलाश है, अच्छे रिश्तों की तलाश है बेसिकली। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ये भी दिखता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, टारगेट ओरिएंटेड पर्सन हैं। अपने जीवन में अपने आप को एक ऐसी मुकाम पर आप देखना चाहते हैं जहाँ पे लोग आपको सलाम करें। आप अपना खुद का एक अंपायर खड़ा करना चाहते हैं। बेसिकली अगर आप इंडिपेंडेंट हैं
तो कहीं ना कहीं उसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी चाहते हैं, एक ऐसा मैजिक चाहते हैं जहां पे आपके पास हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध हो। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो 3D से जुड़े कुछ लोग दिख रहे हैं, 5D से जुड़े कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स भी नजर आ रहे हैं जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, खास करके गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर के, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। तो इस कैटेगरी में पाइल 2 में मुझे हर तरीके के लोग नजर आ रहे हैं एंड हर एक के लिए यहाँ पे डिफरेंट मैसेजेस हैं, ठीक है। तो लेट्स सी किसके लिए क्या क्या मैसेज आ रहा है। बट चाहे आप इन सारी कैटेगरीज में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, जिन्होंने भी पाइल 2 का चयन किया है, मैं ये देख रही हूँ कि आपके जीवन में ना काली माता मैजिक करने वाली है। गजब का जादू आपको दिखने को मिलेगा। और कुछ इस तरीके का जादू है कि बेसिकली आपकी जो विशेष हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, आप जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जिस जगह पे, जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, बेसिकली आप जो अपने गोल्स तक जाना चाहते हैं, फिर चाहे आपका गोल किसी से शादी करना हो, किसी अच्छे पार्टनर की तलाश हो, कोई अच्छी जॉब हो, अच्छा बिजनेस हो, बिजनेस में प्रॉफिट हो, कोई इंस्टीट्यूशन का या कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही रिनाउंड एंड बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन बनना हो, चाहे आप चाहते हो कि आप हाईली इंट्यूटिव बन जाएं, आप डिवाइन के सारे मैसेजेस आप रिसीव कर पाएं। कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पे इस फाइल में अकल साइंस को बिलोंग करते हो, लोगों की मदद करते हो, उन्हें हील करते हो, टैरो रीडर्स हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वास्तु एक्सपर्ट्स हो, या फिर एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हो और मैं भी प्रैक्टिस कर चुके हो। और अकल साइंस की जो फील्ड है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, बहुत ही बड़ा है, बहुत दूर दूर तक ये फैला हुआ है। और इसके हर एक फील्ड में, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे टैरो हो, या फिर हीलिंग का प्रोसेस हो, कुछ भी क्यों ना हो, ये कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के आता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एनालिटिकल अप्रोच लगता है। तो यस, आप में से कुछ लोग मुझे इस तरह का माइंड भी रखते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका जो रिसर्च प्रोसेस है या रिसर्च वर्क है या जो भी आप एनालिसिस करते हैं, उसमें आपको महारत हासिल हो, दुनिया आपको आपके इस रिसर्च और आपकी इस काबिलियत की वजह से पहचाने, लोगों में आपका नाम हो, आपकी शोहरत हो, लोग आपकी क्रिएटिविटी की दाद दें। तो यस, यहाँ पे इस फाइल में हर तरीके के लोग मुझे नजर आ रहे हैं, चाहे आप जिस भी कैटेगरी को क्यों ना बिलोंग करें, इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, चाहे आपने कोई एग्जाम ही क्यों ना दिया है और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, चाहे आप हायर डिग्री की कोई कोर्स कर रहे हैं, मे भी कोई PhD कोर्स या फिर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की मास्टरी करना, चाहे आप उससे ही क्यों ना रिलेटेड हो, चाहे आप टीचर ही क्यों ना हो, ठीक है ना, आप सबके जीवन में एक ऐसा अद्भुत चमत्कार में होता हुआ देख रही हूँ माता रानी की असीम कृपा से, जिसने वाकई में आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देनी है। जिस तरह से ये 7 रंग इंद्रधनुष के, जो कि अपने आप में जब मिल जाए तो हमें लगता है कि भाई हमें सब कुछ मिल गया, पूरा जहान मिल गया, ठीक उसी तरीके से आप मुझे कहीं ना कहीं इन विशेष को ना केवल पूरा होते हुए तो देख ही रहे हो, बल्कि उसके साथ साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आप इन्हें पा करके ना संतुष्ट हो, और इनको पाने के बाद आप रुक नहीं रहे, आप थम नहीं रहे, आप एक जगह पे स्टॉप नहीं हो गए। यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप इन विशेष को जैसे ही फुलफिल होता हुआ देखोगे, और जैसे ही आपका एक विश पूरी हुई, आपका एक सपना पूरा हुआ, आपका एक गोल, एक टारगेट तक आप पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं आपने उसके बाद का जो स्टेप है, उसके बाद का आपने स्टेप लेना है। तो यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी कि पॉजिटिव मूवमेंट की एनर्जी है। और ये जो पॉजिटिव मूवमेंट है, ये अपने साथ लेकर के आई है नई एक्साइटमेंट को, प्लस एक नए जोश को। सो जो भी पुराना कूड़ा कचरा जो जमा हुआ था आपके माइंड में, आपके दिल दिमाग में, या फिर मे बी आपके आत्मा में कोई भार था, मैं देख रही हूँ कि उन सब को पीछे छोड़ करके अब आपने निकल जाना है उस रास्ते पर, जहां पे आपको ना केवल अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का और उसे साबित करने का मौका मिले, बल्कि ये जो भी दुख तकलीफें रही हैं ना, जिसकी वजह से शायद आप अपने बारे में भूल गए, आप क्या हैं, आप बेसिकली अपना वजूद खो बैठे। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपने अब अपने वजूद को दोबारा से लाइमलाइट में लेकर के आना है, और वही पहले वाला जोश, पहले वाला जो आपका जज्बा था, जो पहले वाला जुनून था, वो मैं आपके अंदर इग्नाइट होते हुए देख रही हूँ। ओके, और एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि आज की रीडिंग में मैं स्पेसिफिकली किन राशियों के लिए या किन बर्थ नंबर वालों के लिए, किन बर्थ डेट्स वालों के लिए, किन डेस्टिनी नंबर वालों के लिए ये चीजें ज्यादा इम्पैक्टेड होती हुई दिखेंगी, वो बताऊंगी। तो आपने उन चीजों को ही लेना है जो आपके साथ में मैच करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो एनर्जी मैंने अभी बताई, जो हम मूवमेंट की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं फायरी एनर्जी की बात कर रहे थे, तो हेयर इन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो सबसे ज्यादा ये एनर्जी इम्पैक्ट डालेगी, वो डालेगी उन राशि के लोगों पर जो कि फायर एलिमेंट एंड
एयर एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। यानी कि अगर आपकी राशि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला या कुंभ है, या फिर आपकी राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह या धनु, ठीक है। अब ये अगर आपकी राशियां हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है लेकिन एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट हो रही है, आपका फोकस एनर्जी पर ही होना है, ठीक है, क्योंकि ये ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ हाईलाइटेड राशियां मैं बता रही हूँ। एनर्जी पर ही आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं मिल रही हैं तो दैट डजंट मीन कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गई राशियां। और अगर मैं बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर की बात करूं तो वो 1 और 6 हो सकता है आपका बर्थ या डेस्टिनी नंबर। एंड अगर मैं बर्थ डेट की बात करूं तो किसी भी महीने की 6, 15, 24 या 1, 10, 19, 28 के आप जन्मे हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। एंड महीनों की अगर मैं बात करूं, जो महीने मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो किसी किसी के लिए जनवरी है, किसी के लिए जून है, किसी के लिए अक्टूबर नजर आ रहा है। तो ये महीने किसी ना किसी तरीके से आपके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैसेज एंड दिस इज अबाउट दी पैसा पैसा पैसा। जी हाँ, ये है फुल ऑन मनी की एनर्जी, बट बहुत ही ग्राउंडेड एंड स्टेबल एनर्जी है। तो अगर एक सेंटेंस में मैं इसे आपको समझाना चाहूँ तो आप बस इतना समझ लो गाइज कि आपके जीवन में फाइनेंशियली जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्होंने भी पार्ट 2 का चयन किया है, आप समझ लीजिए कि वो फाइनेंशियल स्ट्रगल आपका बहुत ही जल्दी खत्म होने जा रहा है। और वो कुछ इस तरीके से खत्म होगा कि आप चाहे किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो या नहीं हो, आप चाहे जितने भी अमाउंट का जॉब कर रहे हो, आप चाहे अपने बिजनेस में जितना भी कमा रहे हो, अपने प्रोफेशन से आप जितना भी चाहे क्यों ना अर्न कर रहे हो, इस वक्त मैं ये देख रही हूँ कि माँ काली ने कहीं ना कहीं अपना जादू इस तरीके से चलाया है, जिसके बारे में वो आपसे बताने आई हैं कि अभी से लेकर के, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेकर के किसी भी मोमेंट पर एंड मैक्स टू मैक्स आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आपकी तरफ अपने पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, अपने पैसे को ग्रो कैसे किया जाए, चाहे ये अभी आप जितना कमा रहे हैं उस पैसों को ग्रो करने की बात हो, या आपके पास कोई जमा पूंजी है उन पैसों को ग्रो करने की बात हो। बेसिकली आपके पास जो भी धन है अभी जो आप कमा रहे हैं, प्लस जो आपके पास पहले से रखा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए जिससे कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम बढ़े और मुझे चारों दिशाओं से पैसे आने लगे। आपका दिमाग कहीं ना कहीं इस तरफ मुझे दौड़ता हुआ दिख रहा है, और इसको लेकर के आप मुझे कुछ इस तरह की प्लानिंग, कुछ इस तरह की बजटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं गाइज, कि वाकई में वो किसी बड़े जादू से कम नहीं होगा। आपका जो मैनेजमेंट स्किल है, स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्किल है, वो इतना ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा विद इन अ मंथ, जहां पे कुछ समय के बाद जाकर के आप देखोगे कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास अभी तक की जमा पूंजी बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद और बहुत ज्यादा खटने के बाद शायद 1 लाख ही हो पाई, ठीक है ना, जस्ट टेक इट एज एग्जाम्पल कि अगर वो 1 लाख ही हो पाई है, तो 1 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इतने टाइम से मेहनत करने के बाद जो मैंने पैसे कमाए हैं, जो कि 1 लाख ही हुए हैं, लेकिन ये 1 महीना आपको कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज देगा, यानी कि माता रानी कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में भेज रही हैं, जिसके बारे में वो बता भी रही हैं कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज। और ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये ऐसे अवसर है, ये ऐसा मौका आपको मिलने जा रहा है जहां पे 1 महीने के अंदर वो 1 लाख कब 5 लाख में तब्दील हो गया आपको पता ही नहीं चला। तो कैन यू इमेजिन दैट मनी फ्लो का जो सोर्स है वो कितना ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। और ये बेसिकली जब जादू होता है तभी होता है, बिकॉज आई नो अभी आप सोच रहे होगे कि यार 1 लाख का 5 लाख कैसे हो सकता है। हो ही सकता है अगर आपके पास पैसे कमाने के नए नए तरीके आपको मिल जाएं, अगर एक के बजाय आपकी 4 सोर्स ऑफ इनकम हो, तो बहुत ही आसानी से 1 लाख को 5 लाख बनाया जा सकता है। तो आप कैसे पैसे कमाना चाहेंगे, किस वे से आप जाना चाहेंगे, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे अनएथिकल वे से अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तब तो समझ लीजिए कि आपका कर्मा लौट करके आप ही के पास आएगा। तो इस बात का आपने जरूर से ध्यान रखना है, जो कि माँ बोल रही हैं कि आपको मौका मिलेगा अपने पैसे को ना केवल मल्टीप्लाई करने का बल्कि अपनी सोर्स ऑफ इनकम को भी बढ़ाने का, बट बी ग्राउंडेड, बी स्टेबल एंड बी काइंड। ये नहीं कि आपके पास इतने ज्यादा पैसे आ गए तो आप एरोगेंट बन गए, रूड बन गए, शो ऑफ करने लग गए, कहीं ना कहीं लोगों के सामने में कुछ इस तरीके से आप पेश आने लगे जैसे कि आपके अंदर गुरूर आ गया, घमंड आ गया, क्योंकि आप रईस बन गए। बिकॉज यस, यहाँ पे रईस बनने की मैं वाइब्स पिक कर पा रही हूँ। ये जो मैजिक है ना, ये कहीं ना कहीं रईस बनाने वाली चीज मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो माता रानी आपसे ये भी कह रही हैं कि पैसे कमाओ, ढेर सारे पैसे कमाओ, अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करो, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करो, अपने पैरों पे खड़े हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन
पहली बात तो अनएथिकल वे में कुछ नहीं करना है, और दूसरी बात यह है कि शॉर्टकट नहीं लेना है, ठीक है। जो ईमानदारी का रास्ता है उसी रास्ते पे चलें और किसी के बहकावे में ना आए। जो कि मैंने कहा, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं लेना है। कोई कुछ भी बोल दिया तो आप उसके पीछे चल दिया। हालांकि पेंटिकल्स की एनर्जी है तो यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि लाइक आप उस तरह के नहीं हैं, बट कहते हैं ना कि जब पैसा आ जाता है तो कहीं ना कहीं इंसान का दिमाग खराब होता ही होता है। तो एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जस्ट गो स्लो, बी स्टडी, बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये आपने सुना ही होगा। तो जीत अल्टीमेटली आपकी ही होगी। हाउएवर, ये जो 1 महीने की बात मैंने की, तो ये कहीं ना कहीं इस 1 महीने के अंदर में आपको चूंकि अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बढ़ेंगी एंड आपको पूरा सपोर्ट भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लाइक अपॉर्चुनिटी अवसर आ गई और उसके बाद डिवाइन ने मुंह मोड़ लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इनफैक्ट ऐसा नजर आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं पग पग पर गाइड भी किया जाएगा। बट कहते हैं ना कि भगवान जी खुद नहीं आते, एंजल्स हमारे आसपास होती हैं लेकिन हमें दिखती नहीं, राइट। स्पिरिट गाइड्स हमारे आसपास होते हैं पर हम उन्हें फील कर पाते हैं, देख नहीं पाते। उसी तरीके से भगवान जी भी खुद नहीं आएंगे, वो किसी को जरिया बना करके भेजेंगे। तो कोई अगर आपको कोई अच्छी सलाह दे, आपको कुछ समझाने की कोशिश करे, आपको कुछ अश्योर करने की कोशिश करे और आपको बेसिकली ग्रोथ के रास्ते पे ले जाए एंड एथिकल वे में, आपको ये अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आती है तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे ये एक मैसेज भी माँ की तरफ से आ रहा है। आपको सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, ओके। और जो भी दैवीय शक्तियां हैं ब्रह्मांड में, माता रानी के साथ साथ और जो भी हैं जिनको भी आप मानते पूछते हैं, उनकी तरफ से आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। बट आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि आप उस मार्गदर्शन को ले सकें। इनफैक्ट आपके अंदर वो क्षमता भी है, क्योंकि ये एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे उन लोगों के साथ उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे दिख रही है जो कि टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या या मकर राशि को बिलोंग कर रहे हैं। प्लस उनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट करेगी जो इस वक्त फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं और तरीके खोज रहे हैं, पैसे बनाने के तरीके खोज रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को एक अच्छी खासी पोजीशन पे देखने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, प्लस परिवार की नीड्स को भी पूरा करने के लिए। तो सबके लिए है ये, बट स्पेसिफिकली जिसके ऊपर ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी, आई मीन डालने वाली है ये वाली एनर्जी, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ठीक है। तो चाहे आप इन तीनों राशियों में से किसी एक राशि को बिलोंग करें या ना करें, डजंट मैटर। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली तो समझ लीजिए आपके स्ट्रगल के दिन हुए खत्म। यहाँ पर भी देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ओवरऑल डेक में, ठीक है ना। और मेहनत का वक्त हो गया शुरू। इसी के बाद ही है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो टाइम आ गया है जब आपसे सिचुएशन ये डिमांड करेगी कि आप मल्टीटास्कर बने। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आप मल्टीटास्कर बने एंड कहीं ना कहीं अपने आप को आप क्लियर रखें, अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखें और हर गाइडेंस पाने को, हर तरह के मार्गदर्शन को पाने को आप तैयार रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं 1 महीना वुड बी मोर देन इनफ, जहां पे आपको ऑटोमेटिकली अपनी इनकम में ग्रोथ नजर आएगी और जो भी पास्ट में जो लॉसेस भी हुए हैं ना आपके, उसकी तो रिकवरी होगी ही होगी, बल्कि उसके साथ साथ में आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे मैं वेल्थ क्रिएशन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैसेज जो कि है लवर्स और उसके साथ में है यहाँ पे हैंग्ड वन, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्लियरली यहाँ पे ये बात एविडेंट है कि आप अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ का जो रिश्ता है वो मैजिकली चेंज होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। अब ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है या हो सकती है, कोई सिचुएशन भी हो सकता है या हो सकती है, फैमिली का, करियर का भी कोई इशू हो सकता है, ठीक है। तो चाहे जिस किसी भी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में इतना प्यार, इतना लगाव, इतना ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी, इतना अटैचमेंट होते हुए भी, जहां पे चीजें सॉरी अटकी पड़ी हुई थी, जहां पे आपका रो रो के बुरा हाल हो गया था, चीजें ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, रिश्ता ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकलने को तैयार नहीं हो रहे या थर्ड सिचुएशन से बाहर नहीं आ रहे, आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे और आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन है आपकी, तो गाइस समझ लीजिए कि आपके रोने के दिन, बिलखने के दिन, आपके दिल को छोटा करने के दिन, ये सारे के सारे दिन गए और आपके रिश्ते में भी माता रानी ने कुछ ऐसा मैजिक कर दिखाना है कि थर्ड पार्टी तो हवा होगी ही होगी, आपके रिश्ते से कंप्लीटली टाटा बाय बाय। बल्कि उसके साथ साथ में जो भी थर्ड सिचुएशन अराइज हुई है, अगर ये कोई पर्सन नहीं है बट किसी और काम की वजह से या कुछ और जिम्मेवारियों की वजह से आपके पर्सन अगर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपके स्पाउस अगर
घर की जिम्मेवारियां भी भूल गए हैं और हाथ नहीं बटा रहे हैं। बेसिकली आपके साथ ताल से ताल मिला करके नहीं चल रहे, कुछ प्रोमिस किए थे वो भी भूल गए। आपकी तरफ जो उनका कर्तव्य है वो भी उनको याद नहीं रहा, या मे बी ध्यान नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ व्हाटसोएवर रीजन, वो आप बेटर जानते हैं। तो मैजिकली आप अपने रिश्ते को भी चेंज होता हुआ देखोगे, बिकॉज यहाँ पे अब मुझे आपके पर्सन ना केवल आपकी तरफ ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, बल्कि आपका जो पेन है उसको भी मुझे हील करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके लिए यानी कि आपके पेन को हील करने के लिए साम दाम दंड भेद, उन्हें जो करना पड़े वो करेंगे, क्योंकि वो अब बिल्कुल तैयार हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें आपके प्यार का, आपके साथ का, आपके सपोर्ट का मुझे एहसास होता हुआ भी दिख रहा है। सो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके रिश्ते में मैं आपको पाते हुए देख रही हूँ, जो कि वाकई में किसी मैजिक से कम नहीं होगा। और माता रानी आपसे इस वक्त यही बताने आई हैं। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है ना। ये बहुत जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, यानी कि ये बदलाव आपको अपने पार्टनर में और अपने रिश्ते के, अपने कनेक्शन के सिचुएशन में, अपने कनेक्शन की एनर्जी में आपको दिखने को मिलेगा। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, रोना धोना नहीं है। अपने आप को आप जितना हो सके मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, जैसे भी करके आप अपने आप को जोन से बाहर निकालें और ठीक उसी एहसास के साथ, उसी प्यार के साथ, उसी भरोसे के साथ अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के चलने को तैयार हो जाएं। बट वन थिंग मैं क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पे, ये एनर्जी उनके लिए ही है जो किसी टॉक्सिक कनेक्शन में नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए है जो एक डिवाइन कनेक्शन में है, एक ऐसी जर्नी में है जहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन टॉक्सिक नहीं है, वायलेंट से भरा हुआ नहीं है, अब्यूजिव नहीं है। ऑलराइट, ये मैसेज उनके लिए आ रहा है। और अगर आप टॉक्सिक कनेक्शन में हैं और अभी भी उस चीज को आप झेले चले जा रहे हैं, उस चीज को आपने पाल करके रखा हुआ उस कनेक्शन को, और कहीं ना कहीं आप आगे ही नहीं बढ़ रहे, आप अगर बस आप स्टक हैं एक जगह पे, ना आगे जा रहे हैं, ना पीछे मुड़ रहे हैं, ना आप इसका कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं, बस दिन रात खाली रोना गाना पीटना आपका चल रहा है, बजाय ये जानने के समझने की आपको मूव ऑन होने की जरूरत है। तो यहाँ पे माता रानी ने, ठीक है, माता रानी ने आपको कहीं ना कहीं एक मौका देना है, एक ऐसा आपको समझ लीजिए कि मैजिकल मौका, मैजिकल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, या तो कोई मैसेज या कोई सपोर्ट या कोई हेल्प वो आपको भेजेंगी, जिससे कि आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल करके अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिल सकें, अपने सोलमेट से आप मिल सकें। अब ये मौका आप लेते हो या नहीं लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये मैसेज उनके लिए है जो कि एक ऐसे वाहियात कनेक्शन में है जो कि खत्म होकर के भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सो नाउ इट्स अप टू यू कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है। अगर आप नहीं निकलते हैं तो ये साइकिल रिपीट होता जाएगा और इसी तरीके से आपको सारी जिंदगी बिता देनी पड़ेगी। हीलिंग तो छोड़िए, कहीं ना कहीं घुट घुट करके जीना और अपने बैड कर्मा को क्रिएट करना, यही आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। सो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप क्या एक नए सिरे से अपना दृष्टिकोण चेंज करके, जिसकी हेल्प माता रानी भेज रही हैं आपको, क्या आप उनकी हेल्प लेकर के इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, या आपको इस दलदल में और भी ज्यादा घुसते चले जाना है। चॉइस यहाँ पे आपकी है, क्योंकि चॉइस आपको मिलेगी। इस चॉइस का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने माँ के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके अपने आप को इस दलदल से बाहर निकालने की ठान ली, अपने आप को हील किया, अपने आप को कंप्लीटली पास्ट की एनर्जी से बाहर निकाला और ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में आए, अपने हार्ट चक्रा को आपने ओपन किया, तो कहीं ना कहीं आपका जो डेस्टिन्ड पार्टनर है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा और उसी के साथ में आपकी शादी भी होगी और एक बहुत ही सुंदर संसार, एक बहुत ही इंद्रधनुषी वाली जिंदगी आपने लीड करनी है, जिसमें प्यार भी होगा, मान सम्मान भी होगा, पैसा भी होगा, जिसमें सपोर्ट भी आपको मिलेगा, जिसमें आपकी कदर होगी, आपके अंदर अगर कोई खासियत है तो उसकी कदर होगी। इन सबको अपमान नहीं किया जाएगा, यानी कि जो डिसरिस्पेक्ट आपको अभी तक इस टॉक्सिक कनेक्शन में मिला है ना, वो सब नहीं होगा। तो समय है, आप चाहें तो इस मैजिकल एनर्जी को ग्रैब कर सकते हैं और इस थर्ड पर्सन की आप हेल्प ले सकते हैं। माँ आपसे ये कहने आई हैं, तो देख लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि चॉइस तो है आपके पास और ऐसा नहीं है कि चॉइस बुरी है, बहुत ही अच्छी चॉइस है, बट डिसीजन आपने लेना है, ठीक है। एंड नाउ द लास्ट मैसेज ऑफ माँ काली। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स के साथ साथ में है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंड यस, अगेन आई फॉरगॉट, आई एम सो सॉरी, मैं ये बताना भूल गई कि यहाँ पे कौन कौन सी राशियां हाईलाइटेड हैं। तो एक तो मुझे यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न दिख रही हैं, वृषभ कन्या मकर राशि, और दूसरा यहाँ पे मुझे ये इम्पैक्ट दिख रहा है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस वालों के लिए, मिथुन तुला या कुंभ राशि। ऑलराइट,
अगर मैं बर्थ नंबर की बात करूं या डेस्टिनी नंबर की बात करूं तो 3 and 6 है, और अगर मैं बर्थ डेट की बात करूं तो 6, 15, 24, 3, 12, 21, 30। ऑलराइट, साथ ही साथ महीने जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है मार्च का महीना, जून का महीना एंड दिसंबर का महीना, जो कि आपके पार्टनर के हो सकते हैं। रेजोनेट करा तो अच्छा, नहीं रेजोनेट किया कोई बात नहीं। एनर्जी अगर रेजोनेट हो रही है उस पर ही फोकस रहिएगा। ओके, सो हियरिन एज आई सेड 4 of cups with Prince of Swords and 6 of Pentacles। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है। हर चीज से आप नाखुश हैं, कोई चीज आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो भी नहीं अच्छा लग रहा है, बुरा बोल रहा है तब तो क्या ही अच्छा लगेगा। और इस डिससेटिस्फैक्शन की वजह से जो डिसबैलेंस हो गई है ना आपकी जिंदगी, समझ लीजिए माँ आपसे ये कहने आई हैं कि दुख भरे दिन बीते रे भैया। ठीक है, आपकी जिंदगी में बहुत ही खूबसूरत बैलेंस क्रिएट होने जा रहा है, एंड स्पेशली उनके लिए जो या तो एयर एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, या वाटर एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, या फिर अर्थ एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। सो आप चाहे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, इस वक्त जिस भी चीज ने आपका सर दुखा के रखा है ना, जिसकी वजह से आप नाखुश हैं, परेशान हैं और बहुत ज्यादा लॉस्ट हैं बेसिकली, मतलब किसी भी चीज में मन नहीं लगना, ना अपने काम में, ना अपनी दिनचर्या में, ना अपनी किसी फेवरेट हॉबी में, कहीं भी जो आपका दिमाग बेसिकली नहीं जा रहा है। क्योंकि अंदर से इंसान जब नाखुश हो, जब उसकी आत्मा ही असंतुष्ट हो, तो जाहिर सी बात है ना कि सब चीज तितर बितर हो जाएगी। तो माँ इस वक्त आपसे ये कहने आई हैं कि जो कुछ भी बिखरा पड़ा था अब तक, या अभी भी बिखरा पड़ा है, जहाँ पे आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर किसी किसी के लिए जैसे कि मैंने कहा कि कोई बात से आपका सर दुखने लग गया है, इरिटेट हो गए हैं आप, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पे। तो माँ बोल रही है कि जिस किसी भी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड है ना, और इस फ्रस्ट्रेशन के चलते कहीं ना कहीं आप रुक गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, देख ही नहीं रहे, बढ़ना तो दूर की बात है। आपको नहीं पता कि कल मुझे क्या करना है, या मेरी टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए, कल की मेरी रूटीन मुझे किस तरह सजानी है, या किस तरीके से मुझे अपने मेरा जो आने वाला वीक है मुझे उसे प्लान करना है। जो स्ट्रेटेजीज आप पहले बनाया करते थे वो सबसे जो आप उब गए हैं ना, तो नाउ द टाइम हैज कम वेयर इन थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड। आपकी सिचुएशन जो भी जिस भी वजह से इस वक्त बहुत ज्यादा खराब चल रही है, उसमें एक संतुलन तो आ ही रहा है, उससे भी ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि वो एक स्ट्रक्चर ले रहा है, एक शेप ले रहा है, जिसकी बदौलत आपने एक बार फिर जीरो लेवल से आगे की ओर चलना है, आगे की ओर बढ़ना है। एंड ये जो मैजिक माता रानी ने आपकी डेस्टिनी में किया है, जिसमें कि आपके ना केवल गोल पूरे हो रहे हैं बल्कि आपके सपने भी साकार हो रहे हैं, और आप कुछ बड़ा अकम्प्लिश भी कर रहे हो, और अपने आप को आप फुलफिल्ड भी फील कर रहे हो। तो अगेन आपने जीरो लेवल से एक बार फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं और निकल पड़ना है अपनी नई जर्नी पे। ऑल्दो ये जर्नी न्यू नहीं होगी, बट हाँ यहाँ पे ये चीज जरूर दिख रही है कि जो पैटर्न्स आपके पहले रहे हैं ना, मतलब जिस तरह से आप सिचुएशंस को या फिर लोगों को टैकल करते थे, या अगर आप रिसर्च एंड एनालिस्ट काइंड ऑफ काम में हो, तो जो टेक्निक आप अपनाते थे बेसिकली उस टेक्निक से हट करके आपने कुछ एक्सप्लोर करना है। और यही नयापन चूंकि आप खुद लेकर के आ रहे हो, तो उसकी बदौलत ही आपके जीवन में जो भी डिसबैलेंस है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होता चला जाएगा। बट अगेन यहाँ पे एक मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए और सब कुछ एक संतुलन में आ जाए, प्लस आप एक साथ कई कामों को हैंडल कर पाए और लेथार्जिक ना बने, लेजी ना बने, और लोग मतलब कि उन चीजों को देख करके बेसिकली आप चर्चा का या लाइमलाइट का पात्र बने। अगर आप ये चाहते हैं तो इस तरह से जो सर में हाथ रख करके आप बैठे हुए हैं ना, सबसे पहले अपनी इस मुद्रा को आप चेंज करें। माँ का बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, काली माँ का। वो कह रही हैं कि आप जितना ज्यादा इस तरह सर में हाथ रख करके बैठेंगे ना, उतना ही ज्यादा आप नेगेटिविटी को इन्वाइट करेंगे। सो दिस इज द टाइम जब आपने अपने सर से हाथ हटा करके बेसिकली अभी से ही अपने आप को एक्सप्लोर वाली एनर्जी में लेकर के जाना है। अगर कोई चीज आपको नहीं भा रही है, कोई जगह आपको नहीं पसंद आ रही है, आप हट जाएं, वहां से निकल जाएं, दूसरी जगह जा करके बैठें, दूसरी जगह आप चीजों को एक्सप्लोर करें। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में आप एक ही तरह के वीडियोस देख रहे हैं, एक ही तरह की रील्स देख रहे हैं, एक ही तरह की मूवीज देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, तो उससे भी हो सकता है कि आप उब गए हैं। तो आपको यहाँ पे एक चेंज की जरूरत है। जैसे ही आपने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया और अपने पैटर्न्स को आपने शिफ्ट किया ना, ये जो मैजिक है ये आपको अपने जीवन में होता हुआ नजर आएगा। एटलीस्ट इसकी तरफ पहला जो कदम है वो आप खुद ब खुद ही बढ़ा लेंगे। तो इस वक्त की जो भी नेगेटिविटी से आप घिरे हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आपको बाहर आने को कह रही है माँ। लेट्स सी यहाँ से क्या निकल के आता है आप सभी के लिए।
फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है माता रानी, प्लीज बताएं। ओके, क्या बात क्या बात, प्रॉस्पेरिटी का मैसेज आ गया है। अ प्रॉस्परस बिजनेस विथ रिचेस एंड सक्सेस। तो यस, स्पेशली आप में से जिनका जिनका कारोबार है, जिनका जिनका बिजनेस है, और जिनका भी ऐसा है कि काम धंधा ठीक ठाक से नहीं चल रहा है और जैसा जो मुनाफा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट मटेरियलाइज नहीं हो रहा है किसी के साथ, किसी पार्टी के साथ आपकी डीलिंग्स जो हैं वो सही से नहीं हो रही हैं, या मे बी आपका सेल्स का कोई काम है, मतलब परचेस सेल का, तो वहां पर भी आपको कस्टमर सही से नहीं मिल रहे हैं। तो जिस किसी भी लिहाज से आपका बिजनेस अगर डाउन है ना, प्रॉस्पेरिटी का पीरियड आ गया है। माता रानी ये कह रही है कि अपने बिजनेस में समृद्ध होने के लिए और समृद्धि पाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं, और जहां आपको सफलता चाहिए वो सफलता भी यहाँ पे आपको मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज मुझे नजर आ रही है जो कि है आपका बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है 4 या फिर 6 आपका बर्थ या डेस्टिनी नंबर हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बर्थ डेट की बात करूं तो 6-15-24 प्लस 4-13-22-31 ये बर्थ डेट्स दिखते हैं यहाँ पे। महीने यहाँ पे अप्रैल और जून नजर आ रहे हैं, और राशियां तो मैंने आपको बता ही दी पहले, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो इन लोगों के ऊपर में ये एनर्जी मुझे इम्पैक्ट डालती हुई दिख रही है। ठीक है, मतलब ज्यादा इम्पैक्ट की मैं बात कर रही हूँ। बाकी तो ये ऑल साइंस रीडिंग है जैसे कि मैंने कहा। सो गेट रेडी टू बी प्रॉस्परस। एंड नाउ लेट्स सी द फाइनल गाइडेंस बाय माता रानी। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आज की, जस्ट अ वाओ फीलिंग। पाइल 1 भी बहुत ही सुंदर था और पाइल 2 भी। सो लेट्स सी माता रानी का फाइनल गाइडेंस आपके लिए क्या है। सरेंडर टू क्रिएटिविटी। सो अपने आप को, अपनी विजुअलाइजेशन को, अपने इमेजिनेशन को और अपने आइडियाज को आपने नेगेटिव सोच के गाइस ब्लॉक नहीं करना है। अगर आपका माइंड ही ब्लॉक हो गया, और वो कब होता है, जब हम ओवरथिंक करने लग जाते हैं, हर वक्त एक ऐसी एनर्जी में रहते हैं जहाँ पे सब कुछ नेगेटिव है, मतलब कुछ भी अच्छी बात नहीं है, कुछ अच्छा हो रहा है तो भी हम कहीं ना कहीं देवदास बन करके घूम रहे हैं, ये वैसी एनर्जी है। तो यहाँ पे माँ बोल रही है कि आप जितना ज्यादा अपने माइंड को खुला रखोगे, जितना ज्यादा आप अपने आइडियाज पे वर्क करोगे और अपने आप को बेसिकली ओपन मोड में रखोगे, उतना ही ज्यादा नए नए आइडियाज भी आपको आने लगेंगे, जिससे कि आप अपने हर उस सपने को और अपने हर उस विश को आप साकार कर सकते हैं जो अभी तक अधूरा पड़ा है। तो अगर कहीं पे असफलता मिल भी रही है तो दैट डजंट मीन कि आप बस हाथ पे हाथ रख करके आप बैठ जाएं, या फिर आप सोच लें कि नहीं हुआ है तो नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है। रादर अगर प्लान ए काम नहीं किया तो आपने प्लान बी पे शिफ्ट करना है, प्लान बी काम नहीं किया तो प्लान सी पे शिफ्ट करना है। बट कंटिन्यूअसली अपनी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, जो आपके हुनर हैं, जो आपके गुण हैं, जो आपके टैलेंट हैं, आपने उसको पॉलिश करते रहना है। जितना ज्यादा आप पॉलिश करेंगे उतना ज्यादा आपकी जो स्किल्स हैं, स्पेशली क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक स्किल है ना, वो निखरेगी। तो अपने आप को किसी भी लहजे से आप ब्लॉक ना करें, अपने माइंड को ओपन रखें, अपने हार्ट को ओपन रखें, अपने ऑलमोस्ट सारे चक्रास को आपने ओपन रखना है, बिकॉज नाउ द टाइम हैज कम वेयरइन आपको अपने आप को लोगों के सामने में ये चीज आपने पेश करनी है कि आप किसी से कम नहीं है, और साथ ही साथ आपके पास हर उस सवाल का जवाब है, हर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो अच्छों के पास नहीं होता। क्योंकि जो क्रिएटिव होता है, जो क्रिएटिव थिंकर होता है, जो आर्टिस्टिक होता है, जो कहीं ना कहीं आइडियाज से भरा हुआ होता है ना, उसके पास कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हो। उसे रास्ता मिल ही जाता है, और जो रास्ता ढूंढना चाहता है ना, उसको तो भगवान ही रास्ता दिखाते हैं। उसका मार्गदर्शन तो खुद ऊपर वाला करता है, और माता रानी तो आपके साथ हैं ही। यहाँ पे तो पहला ही कार्ड अपने आप में क्लियर है कि आपके जीवन में मैजिक होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि माता का जादू चल रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को कंप्लीटली सरेंडरिंग मोड में रखें, और जो कुछ भी आपको आपके जो कुछ भी डाउनलोड्स हो रहे हैं, आपने उन सबको अच्छे तरीके से जांचना है, समझना है, परखना है, एंड उसी में से ही आपको अपनी प्रॉब्लम का हल भी निकालना है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2, एंड आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी, और इतनी ब्यूटीफुल एंड मैजिकल एनर्जी को आपने क्लेम कर ही लिया होगा। नहीं किया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिखते हुए इस एनर्जी को क्लेम करें, अपनों के साथ शेयर करें, एंड यस, वीडियो को एक लाइक देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए या मुझसे व्हाट्सएप में, ऑफिशियल FB पेज में एंड इंस्टा में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहां आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको तरह तरह की रेमेडीज, टिप्स, अफर्मेशंस, स्विच वर्ड्स, स्विच नंबर्स एंड गाइडेंस, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन डेली बेसिस मिलती रहेगी। सो डू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है गाइस, सो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।